Hello friends, I am here again with a new video. If you are interested, please watch till the end. तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ फिर से 2 पाउंड का केक शेयर कर रही हूँ। तो ये जो हमारा केक का ऑर्डर था वो 1 वीक पहले ही कस्टमर ने कंफर्म कर दिया था। तो उन्होंने पिक्चर सेंड की थी और उसी पिक्चर पर मुझे ये केक को बनाना था। तो कस्टमर ने पूछा कि आपसे बन जाएगा ये, तो मैंने बोला हाँ जी मैं बना सकती हूँ। तो जब ऑर्डर 1 वीक पहले कंफर्म हो जाए और वो जो ऑर्डर हो उसमें हमें कुछ नया करना हो और कुछ नया ट्राई करना हो, जिसमें हमें थोड़ा सा डाउट भी हो, थोड़ा सा डर भी हो, तो उस ऑर्डर को कंप्लीट करने में और उससे ऑर्डर को कंप्लीट करने के जो पहले दिन होते हैं उसमें जो नींद हराम होती है वो शायद आप भी समझ पाओगे अगर आप होम बेकर हो। तो क्या होता है, टेंशन रहती है कि कब वो दिन आएगा और हम ऑर्डर कंप्लीट करके कस्टमर को दे देंगे और हमें अच्छा सा रिव्यू मिलेगा। तो ये टेंशन शायद मोस्टली हर बेकर को रहती है जो कुछ नया करने वाले हैं या कुछ नया डिज़ाइन बनाने वाले हैं, और अगर कस्टमर ने पिक्चर सेंड की हो तो प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो ऐसे ही मुझे 5 दिन क्या हफ्ता से ही मुझे ये टेंशन थी कि कब वो दिन आए तो मैं फटाफट ये ऑर्डर को कंप्लीट कर दूं। तो पहले जो कंफर्म ऑर्डर होते हैं उनको टेंशन में ही जो है निकल जाते हैं, जो दिन हमारे होते हैं पहले के वो टेंशन में निकल जाते हैं कब दिन आए तो कब ऑर्डर कंप्लीट करके हम दे दें। तो यहाँ पर हमने 2 स्पॉन्जेस बेक की थी और यहाँ पर जो मैंने स्पॉन्ज के लिए प्रीमिक्स लिया है वो मैंने 160 ग्राम लिया है। तो टोटल हमने 320 ग्राम प्रीमिक्स लेकर 6 इंच के केक टिन में अपनी स्पॉन्ज को बेक किया है। तो यहाँ पर दोनों को हम अच्छी तरह से क्रम कोटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ एक तरह का होता है, अगर हम 2 पाउंड का केक बना रहे हैं तो हम आसानी से जो है 6 इंच के केक टिन में अपना हाइटेड भी हमारा अच्छा खासा हाइटेड भी बन जाता है केक, और विड्थ भी हमें यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। तो आज के केक में मैंने कुछ मिस्टेक भी की है। अगर आप वो मिस्टेक जज कर पाते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैंने यहाँ पर आपसे वो शेयर नहीं करना है कि मैंने यहाँ पर कौन सी मिस्टेक की है। तो अगर आप वीडियो लास्ट तक देख पाओगे तभी आप समझ पाओगे कि मैंने यहाँ पर क्या मिस्टेक की है डिज़ाइन को लेकर, लास्ट में फाइनल डिज़ाइन को लेकर। तो यहाँ पर हमने दूसरी लेयर भी सेट कर दी है ऐसे ही। तो यहाँ पर जो फ्लेवर था हमारे केक का वो पाइनएप्पल था, और जब मैंने स्पॉन्ज बेक की है उसमें भी मैंने पाइनएप्पल एसेंस ऐड किया है। तो यहाँ पर सोकिंग के लिए जो वाटर हमें यूज़ करना है वो आप कोशिश करें चिल्ड ही यूज़ करें, ताकि जो है हमारा केक अच्छे से ठंडा हो जाए। बट ये जो मेरा ऑर्डर था मैं इसको क्रम कोटिंग करके और फाइनल आइसिंग करके रात को ही रखने वाली थी, क्योंकि पहले कस्टमर बोल रहे थे कि हमें नेक्स्ट डे चाहिए 4 बजे के करीब। तो उस हिसाब से मैंने सोचा था कि मैं रात को सिर्फ इसको क्रम कोटिंग करके और क्लिंग रैप करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। बट फिर कस्टमर का फ़ोन आता है एक दिन पहले, वो बोलते हैं कि हमें आप कल 10:30 ही दे दो, शाम की बजाय मॉर्निंग में ही आप हमें केक डिलीवर कर दो। तो फिर मुझे टेंशन हो गई कि मुझे रात को ही इसकी फाइनलाइजिंग करके रखना पड़ेगा, और मॉर्निंग में मुझे जो टॉपर्स मैंने ऐड करने हैं वो मुझे मॉर्निंग में ही करने पड़ेंगे। तो जो टॉपर्स बनाए थे मैंने वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि मैंने कब बनाए थे। तो यहाँ पर हम इसकी क्रम कोटिंग कर रहे हैं। क्रम कोटिंग करते करते मैंने जो है इसको अच्छी तरह से सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके साथ ही मुझे एक ऑर्डर अर्जेंट और आया था जो मैंने आपके साथ शेयर करना है, तो कर दिया है। शायद मे बी ये वीडियो पहले आ जाए या वो वीडियो पहले आ जाए। तो यहाँ पर वो ऑर्डर मेरा साथ में ही था। तो फिर वो ऑर्डर मुझे 11-12 बजे के करीब मिलता है। तो मुझे ये कंफर्म पहले था, क्योंकि ये इस पर काम करने के लिए मेरे पास पूरी रात पड़ी थी, मैं रात में भी इस पर काम कर सकती थी। बट वो ऑर्डर अर्जेंट था, मुझे शाम को 8 बजे उसको देना था और दोपहर को 12 बजे मुझे मिलता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, तो मैंने इसका काम थोड़ा आगे कर दिया, उसको मैंने पहले रेडी करके कस्टमर को दे दिया। फिर मैंने इस पर काम किया और इसकी फाइनलाइजिंग की, क्रम कोटिंग की, अच्छी तरह से इसको कवर करके बॉक्स में डालकर मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पर हमने जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करना था वो हमें ग्रे रखना था,
और जो कस्टमर ने हमें रेफरेंस पिक्चर भेजी थी उसमें डार्क कलर यूज़ हुआ था। तो मुझे तो लग रहा था कि वो चॉकलेट ट्रफ़ल केक है, तो इसीलिए मैंने उनको बोला कि आपको चॉकलेट में चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हमें सिंपल ही चाहिए, कोई भी फ्लेवर में आप बना दो। तो फिर मैंने बोला कि मैं यहाँ पर डार्क कलर नहीं डाल सकती हूँ, ब्लैक ज़्यादा, तो आपको मैं ग्रे कलर ही दे पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने बताया है टॉपर हमें लगाने हैं, हमें वो ही सिर्फ सेम चाहिए, अदरवाइज़ कलर जो भी है आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो फिर मैंने ऐसे उनसे बात करके फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ग्रे कलर ही रखूँगी। तो उसके बाद मैंने जब इसकी फाइनलाइजिंग की तो मेरे पास क्रीम बहुत कम थी, तो मैंने बड़ी पतली सी लेयर लगा कर इस क्रीम को पूरा किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं और क्रीम बीट करूं। थोड़ी सी भी अगर क्रीम बीट कर लो एक्स्ट्रा तो वो पड़ी रहती है, ऑर्डर का पता नहीं होता कब आता है कब नहीं, तो यूज़ में नहीं आती है वो। क्योंकि अगर सिंपल वाइट कलर की क्रीम पड़ी हो वो तो शायद यूज़ में आ भी जाए 5-6 दिन बाद भी, बट अगर कलर ऐड कर दो तो वो क्रीम जो हमारी लेफ़्ट ओवर होती है वो थोड़ी सी बिटर हो जाती है। तो यहाँ पर हम टॉप को भी अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें टॉपर्स ऐड करने थे, और टॉपर्स जो थे हमने एक दिन पहले ही रेडी करके रख लिए थे। तो यहाँ पर बरसात के दिन हैं, और बरसात के दिनों में अगर ऑर्डर आते हैं फॉन्डेंट के तो थोड़ी टेंशन हो जाती है, बहुत मुश्किल होता है बरसात के दिनों में फॉन्डेंट पर काम करना। तो क्योंकि मेरे पास तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है कि मैं फॉन्डेंट से के साथ काम कर रही हूँ, तो गर्मियों में तो मैंने किया हुआ है, सिर्फ लेटर्स वगैरह ही ऐड किए हैं, अदरवाइज़ मैंने कोई टॉपर वगैरह नहीं कभी बनाए हैं, ऑनेस्टली आपसे बोल रही हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट बार ही सेकंड मेरा ये ऑर्डर है ऐसा फॉन्डेंट वाला, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा मेरा। तो यहाँ पर जो मेरे फॉन्डेंट मैंने ऐड करने थे टॉपर्स, तो उनको मैं प्लेस करके देख रही थी। जो मेरा 6 इंच का केक टिन है, क्योंकि आपको टॉपर्स जब भी ऐड करने हैं तो आपको केक टिन का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने कितना साइज़ का केक टिन लिया है, और आपके टॉपर्स जो हैं अच्छे से एडजस्ट हो पाते हैं आपके केक के टॉप पर कि नहीं। थोड़ी सी क्रीम भी लगती है हमारे केक की साइड वॉल्स पर, तब भी हमारा जो हाफ इंच या इससे थोड़ा कम जो है हमारी विड्थ केक की बढ़ ही जाती है। तो यहाँ पर हमने जो है अपने केक टिन को रख कर देखा, उसके बाद ही मैंने सारे टॉपर्स अपने केक टिन के अकॉर्डिंग ही रेडी किए थे। तो यहाँ पर हमें ब्लू कलर और पिंक कलर लेना था, तो ब्लू कलर से हमने जो है स्ट्रिप्स भी क्रिएट करनी थी। टॉप पर स्ट्रिप्स थी, नीचे बाउंड्री पर स्ट्रिप्स थी ब्लू कलर की। तो ये मैंने पहले ही आपको बोला कि मैंने बना के रख दिए थे, बट जब मैं मॉर्निंग में इस पर काम करना स्टार्ट कर रही थी, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो साथ में ही इसने मॉइस्चर होल्ड करना स्टार्ट कर दिया और सारे स्टिकी होने स्टार्ट हो गए थे। मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि 9 बजे तक मुझे इसको देना था, क्योंकि घर में फिर बाद में कोई नहीं था जो मेरे साथ इस केक को डिलीवर करने जाता। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप काम पर जाने से पहले ही मेरे साथ इस केक को डिलीवर कर दो। तो इसीलिए मैंने इसको 9 बजे के करीब कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर टॉपर्स जब मैं ऐड कर रही थी तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पर चॉकलेट ज़रूर ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो ये मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये स्लिप हो सकती हैं साइड वॉल्स वाली और टॉप की भी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर चॉकलेट का यूज़ किया था। तो वाइट चॉकलेट का नहीं मैं यूज़ कर पाई, जल्दबाजी में ही मैंने जो थी हमारी मिल्क चॉकलेट होती है उसको मैंने यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पर हमने टॉपर्स टॉप पर भी ऐड किए हैं और बॉटम में भी मैंने ऐड किए हैं, और मुझे नेम भी नीचे नेम प्लेट टाइप जो होता है फॉन्डेंट वो कट करके लगाना था और वहाँ पर लिखना था आई लव यू सो मच सिस्टर, तो वो हमने ऐड किया। ये जो टॉप पर लिखा है हैप्पी बर्थडे सिस्टर वो भी हमने ऐड किया। फिर छोटी छोटी गर्ल्स हमें 2 क्रिएट करनी थी, वो हमने क्रिएट की हैं, और दोनों के हेयर में हमने बाद में अटैच किए हैं। और टॉप पर हमें थोड़े हार्ट्स ऐड करने थे, वो हमने ऐड किए हैं। और जो फेस है हमने उसको जो पेंटिंग वाला ब्रश होता है आइज़ वगैरह हमने उससे ड्रॉ किए हैं। तो ऐसे करते कराते हमारा आज का केक कंप्लीट हो जाता है। और थोड़ी सी क्या मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी इस केक को रेडी करके। अच्छा लगा।